जय मसीह प्रिय परिवार। आज थर्सडे प्रेयर में आप सबका स्वागत है। महाराजा धीराज सेनाओं के यहोवा के चरणों में, और कैसे परमेश्वर आज दया करेंगे आप इसका अनुभव करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। 5 बार कहे यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे साथ है, प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है, प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है। आमीन आमीन। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें। और आज थर्सडे प्रेयर में अपना दान दसवांश आप परमेश्वर के चरणों में भेजें। आपका दान, आपका दसवांश जीवित और महिमित प्रभु यीशु के नाम में आपको 100 गुना लिफ्टेड करेगा, ऊंचा करेगा। प्रेज द लॉर्ड। सब कहें धन्यवाद यीशु, सब कहें धन्यवाद यीशु, सब कहें धन्यवाद यीशु। अगर आप अपनी गवाही हमें भेजना चाहते हैं या प्रेयर रिक्वेस्ट किसी भी टाइम आप हमें भेजना चाहते हैं, पूरे भारत में या भारत के बाहर भी कहीं से भी, तो हमारा नंबर है 7078516623। जी हाँ, 7078516623। आप इस नंबर पर अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट 24 आवर्स किसी भी जगह से भेज सकते हैं। हर एक प्रार्थना का विषय जब परमेश्वर के सामने रखा जाता है तो परमेश्वर उस पर दया करते हैं। आज का जो वचन प्रभु ने हमें दिया है वो बहुत अद्भुत है। प्रेज द लॉर्ड। आज प्रभु विजिट करेंगे प्रत्येक के घर। सब कहे आमीन। आपके मेरे घर मेरा प्रभु यहोवा आ रहा है। आपके मेरा प्रभु यहोवा मेरे घर आ रहा है। भजन संहिता 24 और उसका 7 वचन कहता है, हे फाटको अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। भजन संहिता 24 और उसके 7 वचन से हमें पता लगता है परमेश्वर प्रवेश करेगा आपके हृदय में, आपके घर में। बस फाटक ओपन करने की ज़रूरत है। आपके प्रभु मैं दिल का द्वार खोल रहा हूँ, प्रभु मैं अपने मन का द्वार खोल रहा हूँ और आपको अपने हृदय में इनवाइट करता हूँ। मेरे हृदय में आइए। सब बोले मेरे हृदय में आइए। सब कहे प्रभु यीशु मेरे हृदय में आइए। हमें पता लगता है सर्वशक्तिमान परमेश्वर के विषय में कि वो प्रतापी राजा है। जब हम भजन संहिता 23 और उसका 1 वचन पढ़ते हैं, लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। भजन संहिता 23:1 कहता है, यहोवा चरवाहा है। जब भजन संहिता 24:7 पढ़ते हैं तो पता लगता है वो प्रतापी राजा है, जिसका एक किंगडम है, जिसके किंगडम में राज्य में लोग आशीषित है, शांत है, स्वस्थ है। भजन संहिता 23:1 में पता लगता है यहोवा चरवाहा है। चरवाहा अपनी भेड़ों को चराता है। भेड़ों के पीछे पीछे, भेड़ों के आगे आगे और झुंड के बीच में भी काम करता है। अपनी भेड़ों को गोद में उठाता है, अपनी भेड़ों को सही मार्ग पर ले चलता है। जब हम प्रभु यीशु के वचन में पढ़ते हैं, भजन संहिता
96 और उसका 10 से 13 वचन लिखा है, जाति जाति में कहो यहोवा राजा हुआ है, और जगत ऐसा स्थिर है कि वह टलने का नहीं। वह देश देश के लोगों का न्याय खराई से करेगा। आकाश आनंद करे और पृथ्वी मगन हो, समुद्र और उसमें की सब वस्तुएं गरज उठे। मैदान और जो कुछ उसमें है वह प्रफुल्लित हो। उसी समय वन के सारे वृक्ष जय जयकार करेंगे। यह यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह आने वाला है, वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वह धार्मिकता से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। भजन संहिता 96 10 से लेकर 13 वचन हमें बताता है वो कैसा राजा है। और सारी पृथ्वी, आप कितनी पृथ्वी को माप सकते हैं, देख सकते हैं गूगल के माध्यम से, किसी किताब के माध्यम से या किसी वीडियो के माध्यम से हमें पता लगता है नॉलेज से कि हमारे प्रिय देश के आसपास भी बहुत सारे देश हैं, फिर उन देशों के आसपास भी देश है, और ऐसे ही पृथ्वी पर बहुत दूर तक मनुष्य फैले हुए हैं। एक के बाद एक गांव, गांव के बाद शहर, शहर के बाद देश, देश के बाद देश फैले हुए हैं। हर एक देश में हर एक इंसान अपने ही दुख में, समस्या में, परेशानी में टूटा हुआ है। आज सेनाओं का यहोवा इस थर्सडे मीटिंग में जितने लोग इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, उनके घर दूत भेज रहा है, एंजल भेज रहा है, किंगडम ऑफ गॉड आ रहा है। आपके हालात बदल जाएंगे। आप कहें, प्रभु मेरे हालात बदल दो। आमीन। आप कल फ्राइडे के दिन उपवास रखें और वचन को पढ़ें। आपका उपवास आपको बहुत सारे खड्डों से निकाल देगा। जब आदमी उपवास रखता है तो उसके पास कुछ अपॉर्चुनिटी होती है। जब आदमी के पास खाना नहीं होता तो वो खाने के लिए तरसता है, पर उसके पास खाना नहीं है। जितना खाना मिलेगा उसे सुबह, दोपहर, शाम या इसके बीच में, तो वो उसे खाएगा, उसे पकड़ेगा। दूसरा होता आदमी ऑफिस में है, काम में है, खेत में है, स्कूल में गया है, जल्दबाजी में सुबह नहीं खा पाया, दोपहर में फिर नहीं खा पाया, रात को फिर नहीं खा पाया, या फिर किसी टेस्ट के कारण नहीं खा पाया। ये खाना अच्छा नहीं बना, ये मेरे लायक नहीं बना। ये वो बात नहीं है। उपवास का मतलब है आपने खुद खाने को वेट के लिए रखा है। मैं आज उपवास हूँ, मैं शाम के समय खाऊंगा, मैं रात के समय प्रार्थना के बाद खाऊंगा। जब आदमी उपवास रखकर ऐसे जीता है तो वो स्वर्ग से अपने शरीर में आत्मिक शक्ति, शारीरिक शक्ति और एक बड़े भविष्य की आशीष पाता है। आप आशीषित है। आमीन। आप 5 बार कहे, मैं प्रभु यीशु नाम में आशीषित हूँ। हालेलुया। मैं प्रभु यीशु के नाम में आशीषित हूँ। मैं प्रभु यीशु के नाम में आशीषित हूँ। जब कोई मैकेनिक अपनी दुकान ओपन करता है तो कई महीने तक कस्टमर का वेट करता है, और उन दिनों वो अपनी दुकान का किराया अपने पुराने अकाउंट से ही भरता है, और जब वो पैसे कमाता है तो फिर वो अपने उस अकाउंट को भरता है। जब कोई आदमी पुलिस की तैयारी करता है तो वो 2 साल, 6 महीने या 3 साल अपने पुराने अकाउंट से, परिवार से बहुत खर्चे करता है। रनिंग की डाइट लेगा, अच्छे क्लोथ लेगा, बुक्स खरीदेगा, और एक तरह से माँ बाप के अकाउंट को, इनकम को हिला के रख देगा। लेकिन जब वो बच्चा ज्वाइनिंग करेगा तो अपने माँ बाप को कंफर्ट देगा,
आज प्रभु भी आपको कंफर्ट देगा। आप कहें यहोवा मेरा चरवाहा है, आप कहें प्रभु यीशु मेरा चरवाहा है। आपकी गति कम नहीं, प्रभु तेज करेगा। आमीन। आपकी आशीष से परमेश्वर कम नहीं, बड़ी करेगा। हालेलुया। हम पढ़ते हैं यूहन्ना 10 अध्याय और उसका 10 वचन। वचन कहता है, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वचन कहता है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, और अच्छा चरवाहा हमारे जीवन में बहुतायत की, है ना, बहुतायत का जीवन देने के लिए आया है। वचन कहते हैं, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। डेवल के 3 काम हैं, रिश्तों को तोड़ना, परिवार को लूटना और फिर नाश कर देना। प्रभु यीशु का काम है जीवन देना और बहुतायत का जीवन देना। प्रिय भाई, आज प्रभु आपको बहुतायत की आशीष दे रहे हैं। प्रिय बहन, प्रभु यीशु आपको आज बहुतायत की आशीष दे रहे हैं। हो सकता है किसी जॉब के कारण आपकी बेइज्जती हो रही हो सकता है किसी लेन देन के कारण आपका सर नीचा हो रहा हो सकता है पारिवारिक मुद्दों के कारण आप शर्मिंदा हो सकता है किसी शारीरिक बीमारी के कारण आप शर्मिंदा हो, लेकिन आज से परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। आमीन। आज आप लिख लें, परमेश्वर आपके एक एक काम में आपकी मदद करेगा। आपके यहोवा मेरे साथ है, प्रभु यीशु मसीह मेरे साथ है। यूहन्ना की किताब 10 अध्याय 14 वचन कहता है, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। बस आप प्रभु के पीछे आइए। ये बहुत गौरवशाली बात है, बहुत अच्छी बात है कि परमेश्वर आपको जानता है। परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह आपको जानता है। आज इसी समय आपको स्वर्गदूत आकर हेल्प करेंगे। आज इसी समय पवित्र आत्मा आपको छू रहा है। आपकी हड्डियों में, मांसपेशियों में, आपकी बॉडी में एक नई पावर परमेश्वर रिलीज कर रहा है। वचन बताता है, जब हम निर्गमन की पुस्तक 3 अध्याय 14 वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ। फिर उसने कहा, तू इज़राइलियों से यह कहना, जिसका नाम मैं हूँ, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। और उसका नाम बाइबल कहती है मैं हूँ। और बहुत शानदार बात है। इसका मतलब है मैं हूँ जो हूँ, या मैं हूँ सो हूँ, या फिर ये कहिए परमेश्वर का नाम आई एम एवरीथिंग, मैं सब कुछ हूँ। हाँ, आप कह सकते हैं परमेश्वर सब कुछ है, परमेश्वर सब कुछ है। लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय 11 वचन कहता है, आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह प्रभु है, और वो मसीह प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड। वो कैसा परमेश्वर है? वो मसीह प्रभु है। जब हम यशायाह की पुस्तक 6 अध्याय 1 वचन पढ़ते हैं, जिस वर्ष उज्जिया राजा मरा, मैंने प्रभु को बहुत ही ऊंचे सिंहासन पर विराजमान देखा, और उसके वस्त्र के घेर से मंदिर भर गया।
जब हम यशायाह 6 अध्याय और 1 वचन को पढ़ते हैं, हमें पता लगता है यशायाह बहुत दुख में था, बहुत समस्या में था, निराशा में था, बिकॉज वहाँ का किंग मर गया था। और जब उस दुख में प्रार्थना कर रहा था तो वो आत्मिक सार को देखता है, आत्मिक दर्शन को देखता है। महान, सर्वशक्तिमान, जीवित, दयालु, आई एम दैट आई एम का, आई एम एवरीथिंग का, यहोवा अल सदाई का, यहोवा यरीहे का दर्शन पाता है। और वो परमेश्वर को देखता है और वो राजाओं के राजा को देखता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं, उसके पांव कांपने लगते हैं, उसकी हड्डियां कांपने लगती है और वो बहुत ज़्यादा परमेश्वर को प्रणाम करता है। वो कहता है, प्रभु मैं अशुद्ध मनुष्य हूँ। वो कहता है, ये मंदिर हिल गया। वो कहता है, परमेश्वर की ज्योति चारों तरफ फैल गई। आप जहाँ कहीं भी मुझे सुन रहे हैं, आज परमेश्वर की ज्योति आपको ऊंचा उठाएगी। जिस बहन को 1 बार 2 बार गर्भपात हो गया, प्रभु आज उसकी भी सुधि लेगा। जिस भाई का कर्जे में सर डूब गया, प्रभु आज उसकी भी सुधि लेगा। जिसका पैसा कहीं दूसरी जगह फंस गया, प्रभु आज उसकी भी सुधि लेगा और परमेश्वर आपको ऊंचा करेगा। और यीशु आपका चरवाहा है, चरवाहा भेड़ों को आगे बढ़ाएगा। जीवित यहोवा आगे बढ़ाएगा, महान प्रभु आपको आगे बढ़ाएगा। उत्पत्ति की किताब हमें बताती है 16 अध्याय 7 वचन, तब यहोवा के दूत ने उसको जंगल में शूर के मार्ग पर जल के एक सोते के पास पाकर कहा। और यहाँ जीवित प्रभु से बात करने नहीं आए, सर्वशक्तिमान ने अपने एक दूत को भेज दिया। उत्पत्ति 18 अध्याय 22-23 वचन कहता है, तब वे पुरुष वहां से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे। तब अब्राहम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का भी नाश करेगा? और हम यहाँ देखते हैं ऑल माइटी गॉड अब्राहम से बातें कर रहा है। ऑल माइटी गॉड और अब्राहम आमने सामने हैं। आज के दिन खुदा यहोवा सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। आप उसका बड़ा दर्शन पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। आप उसकी महान उपस्थिति में चलेंगे फिरेंगे, आप उसके टच को देखेंगे। इब्रानियों 13 अध्याय 5 और 6 वचन कहता है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और मैं कभी तुझे त्यागूंगा। इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु हमारा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हम मनुष्यों के बीच रहते हैं और मनुष्यों से ही हमारी बातें होती हैं। एक सिस्टर थी, उसको बहुत सब लोग कहते थे आपकी बेटी ब्लाइंड है और इसके साथ शादी कौन करेगा, और ये ब्लाइंड है, इसके साथ कोई भी शादी नहीं करेगा। और एज बढ़ रही थी, सारे रास्ते बंद थे। वो प्रार्थना में जुड़ गई और वो प्रार्थना पर विश्वास करने लगी और वो प्रार्थना में घुटनों के बल प्रभु के सामने प्रार्थना करती थी, प्रभु इसकी आंखें खोल दे। और मंडली भी बहुत उपवास प्रार्थना के साथ यही प्रभु को निवेदन करती थी, प्रभु इसकी आंखें खोल दे। जब प्रार्थनाएं चल रही थी, सडनली एक रिश्ता आया और उस लड़के ने उस लड़की से शादी की। और ब्लाइंड और लड़का नॉर्मल और लड़का एक विभाग में काम करने वाला, और प्रभु ने दया की, उसको बेटा दिया। और प्रभु शत्रुओं के सामने भी आपके लिए मेज बिछाएगा। आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी, आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। एक दुकानदार था,
उसका उसकी दुकान पर किसी यूनियन के ठेकेदार ने उसकी दुकान को तोड़कर वहाँ अपनी दुकान को फैला दिया। और जैसे वो अपने सामान को लेकर सुबह पहुँचा तो उसने देखा कि मेरी दुकान तो यहाँ है ही नहीं, और रात को तो मैं यहीं अपनी दुकान बंद करके गया था। और अचानक दुखों के पहाड़ टूट गए। उसने अपने परिवार को फ़ोन किया, पूरे दुकान के एरिया के लोगों को इकट्ठा किया। सबका एक ही मानना था कि ये आदमी बहुत डेंजर है, इससे अच्छा है तो अपनी दुकान कहीं और कर ले, जो तेरा नुकसान हुआ है उसे भूल जा, वरना तुझे मार भी देगा। और वास्तव में वो बहुत स्क्रीम मैन था, बहुत डेंजरस था और निडर आदमी था। और वो प्रार्थना में आया और उसने कहा, सर हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, और हमारा तो सब कुछ ही चला गया। पूरी मंडली ने, सभी भाई बहनों ने उससे कहा ठीक है भाई, और वो प्रार्थना में जुड़ गया। उसने सारी अपनी बुरी लतें छोड़ी और प्रभु में लीन हो गया। और आफ्टर 6 मंथ बीते थे, कोर्ट में केस भी था, वो आदमी आया और उसने उसकी दुकान को छोड़ दिया। उसने कहा सर आप रख लीजिए। उसने कहा नहीं, मुझे बेटा हुआ है, मैं बहुत खुश हूँ, और मेरी पत्नी को बच्चे नहीं हो सकते थे। मैं बहुत गुस्से में था और मैं बस नुकसान कर रहा था, लेकिन अब मैंने अपना जीवन बदल लिया है, मैं आपकी दुकान छोड़ रहा हूँ। आज प्रभु बहुत दूर तक आशीष देगा। आप किस चिंता में है, प्रभु आपकी चिंता आज दूर करेगा। आप कहे यहोवा मेरा चरवाहा है। आप मनुष्यों के बीच रहते हैं, आपका आदर भी प्रभु मनुष्यों के बीच कराएगा। आप परिवार में रहते हैं, प्रभु आपका आदर भी परिवार में कराएगा। आप कंपनी में काम करते हैं, प्रभु आपको कंपनी में ही आदर मान दिलाएगा, आशीषित करेगा, ऊंचा करेगा। आप शांति के साथ, ईमानदारी के साथ, धैर्य के साथ आप लगे रहो। प्रभु आपके साथ है, यहोवा आपके साथ है, सृष्टिकर्ता आपके साथ है, महामहिम प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। वचन बताता है, आप मेरे साथ पढ़ें, जकरिया की पुस्तक 12 अध्याय 10 वचन। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उड़ेलूँगा। जब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने बांधा है, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलौठे के लिए करते हैं। और प्रभु का वचन कहता है, मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। और जब वो आत्मा आ जाएगा तो जिसका दिल हार्ड है, बिल्कुल सख्त है, वो हृदय भी नरम हो जाएगा, वो परिवार भी नरम हो जाएगा, वो व्यक्ति भी नरम हो जाएगा। यहोवा परमेश्वर बोल रहे हैं, है ना? यहोवा परमेश्वर बोल रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य एक साथ कहता है, देखो वह बादलों के साथ आने वाला है। प्रियो, बड़े ध्यान से सुने। मत्ती 24:20 कहता है, प्रार्थना किया करो कि तुम्हें जाड़े में या सबत के दिन भागना न पड़े। बहुत सारे चीज़ें होती है। एक सिस्टर को बड़ा अच्छा लगा प्रार्थना सुनने के बाद, और उसने एक लंबी फास्टिंग की और प्रभु ने उसके बांझपन को तोड़ दिया। लेकिन वो फिर वापस उन्हीं तरीकों में जीने लगी जिनमें वो जिया करती थी।
और उसने किसी के कहने से कई ऐसे अनैतिक काम किए, तांत्रिक काम किए जो सही नहीं होते हैं दुनिया में, समाज में। और अचानक उसके बेटे की तबीयत खराब होने लगी। उसका घर जो बन रहा था वो रुक गया और उसने बहुत सारी जगह संपर्क साधा और वो भूल गई कि मैं जीवित परमेश्वर के पास थी। आपको भूलना नहीं, मैं जीवित प्रभु के पास हूँ। आपको याद रखना है, मैं राजाओं के राजा के साथ हूँ। वो बहुत रोती रही। बेटा उसका बेचारा कुड़कुड़ हो गया और उसका पति भी किसी बीमारी से अचानक ग्रस्त हो गया। जो वो घर में रहती थी वो घर भी रेंटल हो गया और फिर वो बहुत विलाप करते हुए एक दिन प्रभु के पास आई। आप याद रखो, आपको प्रार्थना करनी है, नथिंग मोर देन, और कुछ भी नहीं करना, तब बस प्रार्थना करनी है। प्रार्थना हम करते हैं, यीशु को हम पुकारते हैं, हम जीवित परमेश्वर को पुकारते हैं, सेनाओं के यहोवा को पुकारते हैं। बाइबल कहती है वह मुझे हरी हरी चरैया में बिठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। जब तक हेवन ना पहुंच जाए, स्वर्ग ना पहुंच जाए, तुर्री का शब्द ना बजे, पिता के सामने ना चले जाएं, यीशु मसीह बादलों पर ना आ जाए, तब तक रुकिए मत। प्रार्थना करते रहिए, एवरी मॉर्निंग, एवरी आफ्टरनून, एवरी नाइट। और आपकी 10 मिनट 15 मिनट की प्रार्थना, आपका धन्यवाद प्रभु को पुकारना, सर्वशक्तिमान आपको बहुत हायर करेगा। आंसू हर घड़ी आते हैं। जब पति पत्नी सही बात नहीं करते, आंसू आते हैं। जब आदमी अकेला होता है, आंसू आते हैं। जब पिछले बीते दिनों की याद आती है, आंसू आते हैं। जब बॉडी में कहीं पेन होता है, आंसू आते हैं। जब पता लगता है ये लाइलाज रोग है, तब आंसू आते हैं। लेकिन फोकस ऑन वर्ड, परमेश्वर के वचन पर विश्वास कीजिए, परमेश्वर की बातों पर विश्वास कीजिए। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। बाइबल कहती है चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। आज आप कमेंट में 5 बार लिखिए, मेरी शांति का दिन है। ये मेरे परिवार की शांति का दिन है। और वचन कहता है चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा। ये प्रभु का वादा है, मैं नहीं डरूंगा। क्यों नहीं डरूंगा? परमेश्वर मेरे साथ है, यीशु मसीह मेरे साथ है, पवित्र आत्मा मेरे साथ है। हम पढ़ते हैं लूका 12 अध्याय और उसका 6 और 7 वचन लिखा है, क्या 2 पैसे की 5 गौरैया नहीं बिकती, तो भी परमेश्वर उनमें से एक को भी नहीं भूलता। तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं, इसलिए डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर है। यीशु मसीह ने कहा, गौरैया सेलिंग हो रही है, पर तुम्हारे बाल भी गिने हुए हैं। मैंने तुम्हारे बालों को गिन रखा है ना? मैंने तुम्हारे लिए प्लान किया है। यू आर नॉट ए लॉन्ग मैन, यू आर नॉट ए ऑर्फन। आप अनाथ नहीं है, आप अकेले नहीं है। ऑल माइटी गॉड हमारे साथ है। आपके सर्वशक्तिमान मेरे साथ है। आपके मैं ऊंचाई पर जा रहा हूँ, मेरा प्रभु मुझे ऊंचा उठा रहा है। 2 तीमुथियुस 1:7 कहता है, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। आज वो आत्मा आपके परिवार को बहुत ऊंचा उठाएगी। आमीन। आज वो आत्मा तुम्हें मुकुट की आशीष में जोड़ेगी।
आज वो आत्मा तुम्हारे घर परिवार को बहुत हायर और बेस्ट बनाएगी। रोमियो 8:15 कहता है, तुमको दास्तव की आत्मा नहीं मिली फिर भयभीत हो, परंतु लेखपालन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारते हैं। डर की आत्मा नहीं है, कैद खाने की आत्मा नहीं है। आपको परमेश्वर को थैंक्स करना है। आइए प्रार्थना करें, प्रभु आपको छूकर एक बड़ी विजय में जोड़ेगा। आमीन। मत्ती 28 अध्याय 18 वचन कहता है, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया है। जब आप संसार की हालत देखते हैं तो विश्वास टूटेगा, गुस्सा आएगा, जलन पैदा होगी। आप वचन को देखिए, प्रभु आज ब्लेस कर रहे हैं। आइए प्रार्थना करें। महान सर्वशक्तिमान प्रभु यहोवा, जो लोग मुझे इस समय सुन रहे हैं, मेरे पिता परमेश्वर, मेरी प्रार्थना उनके घर को बनाया जाए। मुझे प्रभु यीशु का आत्मा ऐसे दिखाता है, किसी की नाक में है ना कुछ प्रॉब्लम्स है, बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। जब आप सोते हैं तो कोई नाक के कारण परेशानी है, पवित्र आत्मा आपकी नाक की समस्या हटा रहा है। मुझे प्रभु एक और जन को दिखाता है, आपके पैर की कुछ बोन्स, हड्डी कुछ खराब हो चुकी है, आपको शूज पहनने में बड़ी परेशानी होती है। प्रभु यीशु आपको आशीष दे रहे हैं, आपके लिए बेस्ट प्रबंध होगा। आपकी लेग्स आज हील हो रही है। प्रभु यीशु का आत्मा ऐसे दिखाता है कि एक परिवार है, आपके परिवार में केवल आप 3 पर्सन हैं और आप किसी एक दूसरी जगह से यहाँ आए हैं और आपके सर पर बहुत कर्ज है और सबकी देह बहुत बीमार है, बहुत टेंशन है। आज आप जब प्रार्थना सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा आज से आपको नया करेगा और कुछ ही महीनों में आप बहुत शांतिमय हो जाएंगे। आपको एक बहुत अच्छी नौकरी आ रही है, सब लोगों को आपके घर में नौकरी आ रही है। आपके प्रभु हम ईमानदारी से काम करेंगे, प्रभु हम पूरी लगन मेहनत से करेंगे। आपको धीरे धीरे प्रभु बहुत ऊंचा बनाएगा, बहुत हायर कर देगा। आपकी लाइफ के सारे मोड़ प्रभु रास्ते सही कर रहा है। वचन पवित्र आत्मा मुझे एक ऐसे हॉस्पिटल के बारे में दिखाता है, कई सारे और कई भिन्न भिन्न रोगी है ना हो गए हैं। आप जिस हॉस्पिटल में भी मुझे सुन रहे, आप अपने ऊपर हाथ रखिए, अपने सर पर, अपनी छाती पर। आपको कोई भी रोग है, प्रभु आपकी जरूर मदद करेंगे आज सेनाओं का यहोवा। और मेरे साथ बोले, हे पवित्र प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों की क्षमा के लिए मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जी उठे। मैं विश्वास करता हूँ आज भी प्रभु यीशु जीवित है। मैं निवेदन करता हूँ, प्रभु यीशु मेरे घर आइए, प्रभु यीशु मेरे दिल में आइए। प्रभु यीशु मैं अपना जीवन आपको सौंपता हूँ। प्रभु यीशु मैं अपनी हालत आपको सौंपता हूँ, मुझ पर कृपा बनाइए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता हम प्रार्थना करते हैं, जो बच्चे जहाँ जिस हालत में मुझे सुन रहे हैं, ये सब तेरे बेटे और बेटियां हैं। इनके चेहरों पर मुस्कुराहट भेजिए, इनके घरों में मुस्कुराहट भेजिए, इनके परिवार में आनंद और सुख भेजिए। इनके रास्तों को आज खोला जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं दुआ करता हूँ, हील इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक बीमार चंगा हो जाए, जिनके गुर्दे, किडनी, लीवर खराब है, प्रभु उन पर भी आज कृपा कर दीजिए। इसी समय प्रभु जिनके हाथ पांव खराब है, स्किन के रोगी है, जिनका बीपी, शुगर, अदरंग, प्रभु जी और भी न जाने कितनी बीमारियां हैं, आज मेरे हर सुनने वाले पर ग्रेस आ जाए, प्रभु का ग्रेस आ जाए, यीशु मसीह का अनुग्रह और शांति आ जाए।
यीशु मसीह की बरकत और चंगाई आ जाए। परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु के नाम से टूटी हुई हड्डियां भी जुड़ जाएं, गुप्त रोग चले जाए, पथरी रसोली गांठें निकल जाए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, हमारे सच्चे महिमित और प्रभु यीशु के नाम में सब कहे आमीन, आमीन, आमीन। आप ऊंचे होंगे, आपके लिए भविष्यवाणी है, आपके लिए इनकम का अच्छा द्वार हो रहा है, द्वार खुल रहा है आपके लिए। आपके सारे बंदोबस्त स्वर्गदूत आकर कर रहे हैं। आमीन। चैनल पर बने रहें। गॉड ब्लेस यू।